श्रीहरि श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम। ओम घनीसूर्याय आदित्याय नमः। मत्स्य पुराण में उल्लिखित है कि पंचदेव की पूजा सभी कार्यों में करनी चाहिए। आदित्यम गणनाथम च देवीं रुद्रम च केशवम पंचदेवाय दैवमित्युक्तम सर्वकर्मसु पूजयेत। अर्थात सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव एवं विष्णु ये पंचदेव कहे गए हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में करनी चाहिए। भगवान सूर्य की महिमा अनंत है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष एवं शाश्वत देवता हैं। प्रत्यक्षम देवता सूर्यो जगच्चक्षुर्दिवाकरा तस्मादभ्यधिका काचित देवता नास्ति शाश्वती। भविष्य पुराण में तो कहा गया है कि भगवान सूर्य की उपासना से पुरुष सर्व व्याधि रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। भगवान सूर्य के सहस्रनामी स्तोत्र के पाठ का भी विधान है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण आदि काव्य है, जिससे संस्कृत श्लोक का प्रादुर्भाव हुआ था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में 102 से 108वें सर्ग तक श्री राम एवं रावण के बीच युद्ध विषयक वर्णन मिलता है। इसके 105वें सर्ग में अगस्त्य मुनि द्वारा श्री राम भगवान को रावण पर विजय पाने के लिए आदित्य हृदय के जप की सम्मति देने का वर्णन है। इसका प्रसंग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार है। श्री राम रावण के युद्ध में रावण रथ पर बैठा हुआ था, जबकि श्री रामचंद्र जी भूमि पर खड़े थे। भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य रक्षसः न समं युद्धमित्याहुर देवगंधर्व किन्नराः। श्री रघुनाथ जी भूमि पर खड़े हैं तथा वो राक्षस रथ पर बैठा हुआ है। ऐसी दशा में इन दोनों का युद्ध बराबर नहीं है। वहाँ आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और किन्नर इस तरह बातें करने लगे। उनकी ये अमृत के समान बातें सुनकर तेजस्वी देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली को बुलाकर कहा, सारथे, रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी भूमि पर खड़े हैं। मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ और उनसे कहो, ये रथ देवराज इंद्र ने आपकी सेवा में भेजा है। इस तरह उन्हें रथ पर बिठाकर तुम देवताओं के महान हित का कार्य सिद्ध करो। देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार मातली ने स्वर्ग से भूतल पर उतरकर महाबली श्री रघुनाथ को इंद्र का उनकी विजय के लिए भेजा हुआ रथ, इंद्र का विशाल धनुष, अग्नि के समान तेजस्वी कवच, प्रकाशमान बाण तथा कल्याणमयी निर्मल शक्ति समर्पित की और कहा, आप इस रथ पर आरूढ़ हो। मुझ सारथी की सहायता से रावण की उसी तरह वध कीजिए जैसे महेंद्र देव दानवों का संहार करते हैं। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके उस पर सवार हुए। तत्पश्चात महाबाहु श्री राम और राक्षस रावण के बीच द्वैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तदबभौ चाद्भुतं युद्धं द्वैरथं रोमहर्षणं रामस्य च महाबाहो रावणस्य च रक्षसः। महातेजस्वी श्री राम ने प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी सायकों को हाथ में लिया और क्रोधयुक्त होकर रावण से कठोर वाणी में कहा, मम भार्या जनस्थानात् अज्ञानात् राक्षसाधम हृता ते विनाशाय स्मात् तस्मात् तुम नाश वीरवान। ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास ही खड़े हुए राक्षस रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय युद्ध स्थल में शत्रुवध की इच्छा रखने वाले श्री राम का बल, पराक्रम, उत्साह और अस्त्र बल बढ़कर दूना हो गया। आत्मज्ञानी श्री रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्री राम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। प्रादुर्बभूव वरस्तानि सर्वाणि विदितात्मनः प्रहसाच्च महातेजः शीघ्रहस्तातरोऽभवत्। अपने में ये शुभ लक्षण प्रकट हुए जान राक्षसों का अंत करने वाले भगवान श्री राम पुनः रावण को पीड़ित करने लगे। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल एवं विभ्रांत हो उठा। जब हृदय की व्याकुलता के कारण रावण में शस्त्र उठाने, धनुष खींचने और श्री राम के पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई,
तथा जब श्री राम जी के शीघ्रतापूर्वक चलाए हुए बाण एवं भांति भांति के शस्त्र उसकी मृत्यु को के साधक बनने लगे और उसका मृत्युकाल समीप आ पहुंचा, तब उसकी ऐसी अवस्था देख उसका रथ चालक सारथी बिना घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। अपने राजा को शक्तिहीन होकर रथ पर खड़ा देख रावण का सारथी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले उसके भयानक रथ को लौटाकर उसके साथ ही भय के मारे समरभूमि से बाहर निकल गया। रावण काल की शक्ति से प्रेरित हो रहा था, अतः मोहवश अत्यंत कुपित होकर सारथी से बोला, दुर्बुद्धे, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य, असमर्थ, डरपोक, ओछा, धैर्यहीन, निस्तेज, माया रहित और अस्त्रों के ज्ञान से वंचित समझ रखा, जो मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है। मेरी अवहेलना करके तू किस लिए शत्रु के सामने से मेरा ये रथ हटा लाया। सारथी विनयपूर्वक बोला, जैसे चंद्रोदय के कारण बढ़ा हुआ समुद्र का जल नदी के वेग को पीछे लौटा देता है, उसी प्रकार मैंने जिस कारण से आपके रथ को युद्ध भूमि से पीछे हटाया उसे बता रहा हूँ, सुनिए। उस समय मैंने ये समझा था कि आप महान युद्ध के कारण थक गए हैं। शत्रु की अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता नहीं देखी, आप में अधिक पराक्रम नहीं पाया। मेरे घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक गए थे, इनके पांव लड़खड़ा रहे थे। साथ ही मेरे सामने जो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यदि वे सफल हुए तो उसमें आपका अमंगल ही दिखाई देता है। वीर प्रभो, मैंने मनमानी करने के लिए नहीं, स्वामी के स्नेहवश उनकी रक्षा के लिए इस रथ को दूर हटाया है। यह सुनकर संतुष्ट हो रावण ने सारथी से कहा, सूत, अब तुम रथ को शीघ्र राम के सामने ले चलो। रावण समर में अपने शत्रुओं को मारे बिना घर नहीं लौटेगा। रावण का आदेश पाकर सारथी ने पुनः रथ को लौटाया एवं रथ के घोड़े हाँके। फिर तो राक्षसराज का वो विशाल रथ क्षण भर में युद्ध के मुहाने पर श्री रामचंद्र जी के सामने जा पहुंचा। ततो द्रुतं रावण वाक्यचोदितः प्रचोदयामास सा सारथी स राक्षेन्द्रस्य ततो महारथ क्षणेन रामस्य रणागतो भवत्। ततो युद्ध परिशांतं समरे चिंत्याशितं रावणं चागतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतस्य समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याविवीत रामगस्त्यो भगवान सदा। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। ये देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो सुनु गुह्यम सनातनम येन सर्वा नरीन वत्स समरे बीज से। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्यहृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यमक्षयम परमम शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वपाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धन उत्तमम। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। यह कहकर भगवान अगस्त्य मुनि ने श्री रामचंद्र जी को आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाया एवं उनसे ये कहा कि इसके 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त्य मुनि जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। तत्पश्चात उनके उपदेशानुसार भगवान श्री राम ने 3 बार आचमन करके आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार उसका जप किया। उसके बाद घोर संग्राम में श्री रामचंद्र जी द्वारा
राक्षस रावण का वध किया गया। इतने प्रभावशाली, अलौकिक, सर्वत्र विजय देने वाले, शाश्वत चिंता एवं शोक का प्रशमन करने वाले एवं आयु को बढ़ाने वाले आदित्य हृदय स्तोत्र का सम्यक विधि से जप मानव जाति के लिए कितना कल्याणकारी, जयप्रद, अलौकिक एवं प्रभावशाली होगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रश्न है विधि से एवं पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से जप करने का। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र में 31 श्लोक हैं जो पूर्ण विवरण के साथ इस प्रकार हैं। हरि ओम तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव। ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्ठुप छंदा आदित्य भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरसास्य विघ्नतया सर्वविद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ओम अगस्त्य ऋषे नमः शिरसि अनुष्ठुप छंदसे नमः मुखे आदित्य हृदय भूत ब्रह्मदेवतायै नमः हृदि। ओम बीजाय नमः गुह्ये रश्मते शक्त्यै नमः पादयोः। ओम तत्सर्वतीत्याय गायत्री कीलकाय नमः नाभो। ओम रश्मते अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम समुदिते तर्जनीभ्यां नमः। ओम देवासुर नमस्कताय मध्यमाभ्यां नमः। ओम विवशते अनामिकाभ्यां नमः। ओम भास्कराय कनिष्काभ्यां नमः। ओम भुवनेश्वराय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ओम रश्मते हृदयाय नमः। ओम समुदिते शिरसे स्वाहा। ओम देवासुर नमस्कताय शिकायै वषट। ओम विवशते कवचाय हुम। ओम भास्कराय नेत्रत्रयाय बहुषट। ओम भुवनेश्वराय अश्राय फट। इस प्रकार न्यास करके श्री गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए, नमस्कार करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके उपरांत श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड में 105वें सर्ग में 31 श्लोकों में उल्लिखित है। ततो युद्ध परिशांतम समरे चिंतयायितं रावणं चाक्तो दृष्टा युद्धाय समुपस्थितं दैवतस्य समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोर्णम् उपगम्य रामगस्त्यो भगवान् सदा राम राम महाबाहो शृणुगुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे बीजसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वसत्व विनाशनं जयावहं जप मृत्युमक्षयं परमं शिवं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापनाशनं चिंताशोक प्रशमनम आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूज्यस्य विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावना एष देवासुर गणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णु च शिवा स्कन्दः प्रजापति महेन्द्रो धनदा कालो यमः सोमो ह्यपाम्पति पितरो वशवा साध्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्या खगा पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हरणरेता दिवाकरा हरिदस्वा सहस्रार्ची सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिम्रोन्मथना सम्भुत्वष्टा मार्तन्न कोशमान् हिरण्यगर्भा शिशिरस्तप्नो अहस्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खा शिशिरनाशना व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुषां पारगा घनवशतपा मित्रो बिन्दिवीथि प्रभङ्गमः आतपी मंडली मृत्यु पिंगला सर्वतापना कबीरविश्व महात्यजा रक्ता सर्वभवोधवा नक्षत्र तारामधिपो विश्वभावना तेजसाम तेजस्वी द्वाश्मात्मन नमुस्ते नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमायाद्रे नमः ज्योतिर्गणानां पते दीनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हरियश्वाय नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय शूराय आदित्यवर्षसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामी कराभाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तमो विनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तमेष सृष्टि प्रभु पायत्येष तपत्येष वर्षस्तेष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परनिष्ठिता एश्चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्
देवास्कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभु एनमापशु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयश्च कीर्तिन पुरुषा कश्चिन्नावसीदति राघव पूजोषण में काग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयस्ति अस्मिन् क्षणे महाभावो रावणं तुम जहिषसि ए मुक्ता ततो गस्तो जगाम चेथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टकोशोऽभवत्ता धारयामास प्रीतो राघवा प्रेतात्मान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परमं हर्षमवाप्तवान् तिराचमिष्टुरूता धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हस्तात्मा जयार्थं समुपागतं सर्वयत्नेन महता व्रतस्य वधेवत अथ रविरवनिरीक्ष रामं मुदितमनः परमं प्रहस्यमाणः ईश्वरपथ संख्यं जित्वा स्वर्गमध्यगतो पचस्तुरेति। ओम श्री हरि हरि ओम। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम शांति शांति शांति।